23 जून 1980 ये वो मनहूस दिन था जिस दिन आसमान से आफत टूटी थी और एक माँ, बाप, भाई बहन के लिए बहुत बड़ा दुख वाला दिन था। और ये वो दिन था जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत एक क्रैश में हो गई। आज भी वो दिन याद करके बरबसी आंसू निकल पड़ते हैं। तो आज फिलहाल इसी दुखदाई दिन की बात। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसकी चर्चा समय समय पर होती रही है। इनमें से एक है संजय गांधी की मौत। संजय गांधी की मौत गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। प्लेन क्रैश में एक तेज तर्रार नेता का यूं चले जाना बहुत बड़ा आघात था। वो हादसा था या साजिश, इसकी गुत्थी सही से कभी सुलझ ही नहीं पाई। लेकिन इतना जरूर रहा कि उसके बाद कई राजनीतिक समीकरण बदल गए, या यूं कहें बतौर नेता संजय गांधी का जाना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी क्षति था। सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। क्या संजय गांधी के पास प्लेन उड़ाने का अनुभव नहीं था या फिर कोई बड़ी साजिश थी। फिलहाल संजय गांधी की मौत के साथ ही ये सारे राज दब गया। संजय गांधी पहली बार 21 जून 1980 को पिट्स उड़ा रहे थे। इसी दिन सफल तरीके से पिट्स उड़ाने के बाद उन्होंने 22 जून को फिर उड़ान भरी। इस दिन पत्नी मेनका गांधी के साथ विशेष सहायक आर.के. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उनके साथ थे। ये उड़ान भी सफल रही। इसके बाद आया 23 जून यानी दुर्घटना वाला दिन। संजय गांधी सुबह 7 बजे उठे और कार लेकर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के लिए निकल गए। 23 जून की उड़ान के लिए पहले से ही तय था कि उनके साथ माधवराव सिंधिया उड़ान भरेंगे। लेकिन घर से कार लेकर निकले संजय गांधी का रास्ते में मूड बदला और वो माधवराव सिंधिया को छोड़कर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर पहुंच गए। और ये तय हुआ कि संजय गांधी और सुभाष सक्सेना उड़ान भरेंगे। इस उड़ान के बारे में द रेड साड़ी किताब में स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो लिखते हैं, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना जानते थे कि संजय को अनुभव नहीं है, इसीलिए वो उड़ान पर जाने से बचना चाहते थे। लेकिन संजय की जिद के आगे वो हार मान गए। इसके बाद 7:58 पर पिट्स में दोनों ने उड़ान भरी। नई दिल्ली के आकाश में संजय 12 मिनट तक उड़ते रहे। फिर वो सफदरजंग रोड के उस मकान पर उड़े जहां पर 1 घंटा पहले इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था, सावधान रहना, सब कहते हैं कि तुम हड़बड़ी में काम करते हो। किसे पता था इंदिरा गांधी का यह संदेह बेटे संजय गांधी के लिए सच साबित हो जाएगा और 23 जून 1980 की उड़ान संजय गांधी की अधूरी रह जाएगी, जो कि कभी नहीं पूरी होगी। लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा गांधी बेटे की मौत के 72 घंटे बाद जाकर रोई थी। आखिर ऐसा क्यों? संजय गांधी की मौत का सदमा बर्दाश्त से बाहर था। सोनिया गांधी उस वक्त इटली में थी। खबर मिली तो आनन फानन में भारत आई। राजीव गांधी भाई के जाने से टूट गए थे। मां इंदिरा गांधी का बुरा हाल था, इतना बुरा हाल कि वो रो भी नहीं पा रही थी। बेटे के जाने के गम में इंदिरा के आंसू सूख गए थे। लेकिन संजय की मौत के 72 घंटे बाद जब वो रोई तो खुद को रोक नहीं पाई। दरअसल बेटे की मौत के 72 घंटे बाद इंदिरा गांधी पार्टी के नेताओं के साथ कार्यालय में बैठी थी। इसी मीटिंग में संजय का नाम आया तो वो फफक फफक कर रो पड़ी। ये पहली बार था जब इंदिरा गांधी के आंसू लोगों के सामने नजर आए। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला। इसके बाद 27 जून को जब वो पहली बार अपने दफ्तर पहुंची तब उन्होंने कहा था, लोग तो आते जाते हैं पर राष्ट्र सदैव जीवंत रहता है। कहते हैं संजय गांधी की जिद ही उनकी मौत का बड़ा कारण बनी। आज भी गांधी परिवार को संजय गांधी का जाना बहुत दुख देता है। फिलहाल संजय गांधी की मौत और उस प्लेन क्रैश की चर्चा आज भी गाहे बगाहे होती रहती है।